हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष और हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। हमने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी थी। आज हम जो बात करेंगे उसमें है जो हमारा लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय बोलते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हमने अभी पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था, महान हिमालय के बारे में पढ़ा था। उसके बारे में हमने कई बातें का अध्ययन किया और महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। तो अब हम बात करेंगे लेसर हिमालय के बारे में, इसके अनेक तथ्यों के बारे में बात करेंगे और इसके जो अलग अलग मिडिल हिमालय को हमने अलग अलग जो भागों में विभाजित किया, अलग अलग श्रेणियों में जो हमने बांटा है, उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए बात करते हैं। लाइक हम बात करें मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय के बारे में बात करते हैं। मध्यम हिमालय, इसे मध्य हिमालय बोलते हैं। ये काफ़ी सिचुएटेड करता है। लाइक ये हमारा इंडिया है और इंडिया में हमने बात कर ली थी ट्रांस हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय, और फिर हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में बात कर ली थी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे यहाँ से जो जो पर्वत है उसे हम कहते हैं पीपल। हमारा कौन सा है, हमारा ये आज हम जो पढ़ रहे हैं ये है हमारा मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में बात कर रहे हैं तो जैसे कि मिडिल हिमालय को काफ़ी भागों में काफ़ी श्रेणियाँ हैं, 5-3-4 श्रेणियाँ हैं जिसमें इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया है। जैसे कि इसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया है क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, इसके इस जो नदियों ने इस पहाड़ को अलग अलग कई भागों में काट रखा है। क्योंकि ये चट्टान आपको पता ही है, अवसादी चट्टान है, जिस कारण ये आसानी से जो इसका कटाव आसानी से हो गया है, जिस कारण ऐसे पर्वत को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे हम पहली बात करें 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 और ये 4 और ये 5। अब बात करें 1 नंबर के बारे में बात करें। जैसे कि 1 नंबर जो श्रेणी है इसे हमने पीर पंजाल के नाम से जाना। पीर पंजाल श्रेणी के नाम से विभाजित किया। जो हमारे 2 नंबर है ऐसे हम दौलधर के नाम से विभाजित किया, दौलधर श्रेणी। और तीसरा हमारा आता है मसूरी श्रेणी। और चौथा हमारा आता है नागटिब्बा श्रेणी, और पांचवा हमारा आता है महाभारत श्रेणी। अब हम बात करें कि ये कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपका ये कहाँ पे है। जैसे हम बात करें पीर पंजाल के बारे में बात करें तो ये जेके में आता है, और दौलधर के बारे में बात करें तो ये एचपी में आता है। इसके बारे में मसूरी श्रेणी के बारे में बात करें ये यूके में आता है। ये भी नागटिब्बा भी यूके में आता है। और इसके बारे में बात करें ये हमारा नेपाल में आता है। अब हम बात करें हम बात कर रहे हैं पीर पंजाल के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा ये हमारी मिडिल हिमालय है और ये हमारा ग्रेट हिमालय है। सो हम बात करें जैसे कि इधर हम अगर आया ये ड्रॉ करें ना, जैसे कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय, कौन सा ग्रेटर हिमालय, ये हमारा ग्रेटर हिमालय है। और जिसमें हम बात करें जैसे कि 1 नंबर, 2, 3 और 4 और ये 5, जिसको हमने इसको क्या नाम दिया है, पीर पंजाल नामक श्रेणी में इसको विभाजित किया है। ये कहाँ पे स्थित करती है, जैके में, जम्मू कश्मीर में। और ये दूसरी कौन सी है, दौलधर श्रेणी। ये कहाँ पे है, हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और ये कहाँ पे है, ये हमारी मसूरी है, ये हमारी है यूके में। और जो हमारी ये वाली श्रेणी है ये है नागटिब्बा। अब आपको एक अच्छी तरीके से बता देता हूँ। ये हमारी है यूके में। और फिर हमारी एक ये आती है, इसके बाद हमारी ये वाली है महाभारत। कौन सी, महाभारत, जो कहाँ पे स्थित है, ये हमारी स्थित है नेपाल में। ये हमारे नेपाल में स्थित है। अब हम बात करें ग्रेटर हिमालय, और ये हमारा ग्रेटर हिमालय है और ये हमारा मिडिल हिमालय। तो इसमें हम बात करें पीर पंजाल कहाँ पे स्थित है, जेके में। यहाँ पे एक घाटी पाई जाती है, कौन सी, एक घाटी पाई जाती है। आपको मालूम होगा घाटी किसे कहते हैं। लाइक ये कोई 2 पर्वत है, ये पर्वत है, और यहाँ पे जो स्थित होगा ना, जो एक मैदान होगा, इसे हम वैली कहेंगे या घाटी कहेंगे, वैली या घाटी बोलेंगे। जिसे हम इस घाटी को क्या नाम दिया हमने, कश्मीरी घाटी। कश्मीर की घाटी है, यहाँ पे कश्मीरी घाटी।
और जो हमारा फिर दौलदर श्रेणी आती है, दौलदर श्रेणी में आपको मालूम होगा दो तीन श्रेणी है, घाटियां हैं, एक ये वाली एक ये वाली। अब इसके बारे में बात करें, जैसे कि ये वाली श्रेणी कौन सी है, कांगड़ा कांगड़ा। ये कौन सी है, कुल्लू। कुल्लू घाटी के बारे में आपने सुना होगा, स्पीति घाटी। और आपने इसके बारे में भी सुना होगा, ये कौन सी है, नेहरू घाटी। ये 3-4 प्रकार की घाटियां पाई जाती है। कौन से, दौलत श्रेणी में। ये कहाँ पे, हमारे हिमाचल प्रदेश में है। और हम बात करें मसूरी, यहाँ पे एक मसूरी, यहाँ पे जो जो एक घाटी है उसे मसूरी घाटी बोलते हैं। और फिर ये जो महाभारत की श्रेणी, ये कहाँ पे है, ये हमारे नेपाल में। लेकिन यहाँ पे जो जो घाटी है उसका क्या नाम है, उसका काठमांडू घाटी इसका नाम है। दीज आर ये सभी घाटियाँ इसके ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पाई जाती है। इसलिए इसके जो इम्पोर्टेंस आपको बताएंगे। जैसे हम बात करेंगे पीर पीर पंजाल नामक जो श्रेणी आती है उसके बारे में हम बात करें। जैसे कि एक नंबर बात इसकी कौन सी है कि आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ पे स्थित करता है, ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य है। ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। दूसरी हम बात करें, जैसे पीर पंजाल के बारे में बात करें कि ये जो हमारा मिडिल हिमालय में सबसे लंबी जो श्रृंखला है, वह सब उनमें सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी श्रृंखला। और तीसरी हम बात करें, पीर पंजाल में झेलम और चेनाब नदी बहती है। और चौथी हम बात करें इसमें, जो यहाँ पे कश्मीरी घाटी पाई जाती है, कश्मीरी घाटी पाई जाती है। ओके, ये इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस है। और हम पांचवी बात करें तो यहाँ पे पर्यटन स्थल। और हम जैसे कि दौलदर श्रेणी के बारे में बात करें तो यह भी ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। दूसरी बात करें, यहाँ पे 4-5 घाटियाँ पाई जाती है, ये कुल्लू वगैरह। और यह जो मिडिल हिमालय जो लेसर हिमालय है, इसमें दूसरी सबसे बड़ी श्रृंखला या श्रेणी है। और हम बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और तीसरी बात करें तो यहाँ पे पर्यटक स्थल है। इनमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ये दो इम्पोर्टेंट है। और हम बात करें, जैसे हम बात कर रहे थे लेसर हिमालय के बारे में बात करें तो आपको इसकी थोड़ी और इसके बारे में बात बताते हैं। जैसे कि फिर हमने बात करें लेसर हिमालय के बारे में, मिडिल हिमालय के बारे में। इसमें जैसे कि इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 3500 से 4500 तक ऊंचाई। और इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर 1100 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई के बारे में बात करें, चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी 80 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और हम बात करें कि यह इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगी, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ मिलती हैं, जो पेड़ मिलते हैं, वो कौन से मिलेंगे, कोणाधारी वनस्पति मिलेगी हमें। और इतनी कम ऊंचाई पर तो यहाँ पे जो हमारी जनसंख्या वो अत्यधिक जनसंख्या पाई जाएगी। और अब हम बात करते हैं कुछ घाटियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कश्मीरी घाटी हो गई, कुल्लू कांगड़ा घाटी हो गई, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। और हम बात करें तो यहाँ पे मैदान कौन से 3-4 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। जैसे कि इसे हम एक हम इसे प्यार मैदान बोलते हैं, और एक कौन से बोलते हैं, ये एक अलग नाम से इसे जानते हैं। अलग अलग स्थानों में मैदानों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें जैसे हम बात करें कश्मीरी घाटी में, पहले हम बात कर लेते हैं कश्मीरी घाटी के बारे में। हम बात करें
जैसे कि हम बात करें घाटियों के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा, लाइक एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे मध्यम हिमालय है, और ये हमारा लेसर हिमालय है। यहाँ पे जो कश्मीरी घाटी पाई जाती है, कौन सी? कश्मीरी घाटी। यहाँ पे क्या पाई जाती है? कश्मीरी घाटी। कश्मीरी घाटी के बारे में बात करें, जैसे कि इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसके बारे में एक नंबर एक बात है, यहाँ पे ये कहाँ पे? महान हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य है। दूसरी हम बात करें तो इसके यहाँ के कहाँ पे पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में इसकी स्थिति है। और हम बात करें यहाँ पे जो नदी पाई जाती है वो एक कौन सी? झेलम नदी। यहाँ से नदी एक झेलम नदी यहाँ से गुजरती है। और हम बात करें यहाँ पे करेवा के मैदान मिलते हैं। करेवा के मैदान, करेवा के मैदान में क्या है कि ये एक हिम साधित जो प्रदेश है, ये हिम साधित जो मिट्टी है उससे बनी है, ये चिकनी मिट्टी, इसलिए इसे करेवा मैदान कहते हैं। अब दूसरी हम बात करें यहाँ पे कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी के बारे में बात करें। कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी ये क्या है? एक जो नमन घाटी है। कौन सी? नमन घाटी। और ये कौन सी? अनुप्रस्थ घाटी है, अनुप्रस्थ घाटी। ये इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस है। और हम बात करें जैसे कि इसमें इतने ही है। और हम बात करें जैसे कि अगली हमारी है शिवालिक है। हमने मध्य हिमालय के बारे में बात कर लिया। जो हमारा अगला जो हमारा पर्वत आता है, हिमालय आता है, वो है शिवालिक। इसके बारे में हम चर्चा करें, जैसे कि ये कहाँ पे? ये इतना ही है इस घाटियों के बारे में, इतना ही। और दर्रे भी पाए जाते हैं। दर्रों के बारे में बात करें तो एक रोहतांग दर्रा जो हमारे यहाँ दौलत श्रेणी में पाया जाता है, और बहीजाल दर्रा जो हमारे पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है। और एक पीर पंजाल श्रेणी के नाम से है, के नाम से भी है, वो हमारा पीर पंजाल श्रेणी में पाया जाता है। जैसे कि ये हमारा ग्रेटर हिमालय, और ये हमारा मध्य हिमालय, और यहाँ पे सबसे दक्षिण में जो हिमालय का है वह है हमारा शिवालिक हिमालय है। तो हम इसके बारे में बात करें तो जैसे शिवालिक के बारे में बात करें तो यह सबसे नवीनतम हिमालय है। हिमालयों में सबसे जो नया भूखंड है वह है शिवालिक हिमालय। और हम इसके बारे में बात करें जैसे कि इसकी ऊंचाई 600 से 1800 के मध्य पाई जाती है। और हम ऊंचाई के बारे में बात करें और इसकी जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी? 20 से 50 के मध्य पाई जाती है इसकी चौड़ाई। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई 1100 किलोमीटर पाई जाती है। और हम बात करें जैसे कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो हमारा पाकिस्तान में पोर्टवाद पठार है, वहाँ से इसकी शिवालिक जो हमारा हिमालय है, उस शिवालिक हिमालय उसकी शुरुआत मानी जाती है। और हम बात करें जैसे कि इसमें कुछ खास है नहीं। और हम बात करें जैसे कि इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग स्थानों पे इसी हिमालय को अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है, जम्मू की पहाड़ियाँ। और हम बात करें जैसे कि हिमाचल प्रदेश और यूके के बारे में बात करें तो यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ। और हम बात करें जैसे कि नेपाल में हम बात करें तो इसे झूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ बोलते हैं। कौन सी? झूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ। और जो हमारे अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो इसे डोमर की पहाड़ियाँ बोलते हैं, डोमर की पहाड़ियाँ। और हम बात करें जैसे यहाँ पे जो मैदान पाए जाते हैं, जैसे कि
मैदानों के बारे में बात करें, जो एक पश्चिम में पाया जाता है, पश्चिम में, और एक पूर्व में पाया जाता है, इसके अलग अलग नाम से पहचानते हैं। जैसे कि जो हमें पश्चिम में मिलती है उसे हम दून के नाम से जानते हैं, और जो हमें पूर्व में पाए जाते हैं उसे हम द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे कि देहरादून, देहरादून, और हमारा जो द्वार है जैसे हरिद्वार है, जैसे द्वार में हरिद्वार आ गया, हरिद्वार, और इसमें देहरादून। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी क्लास, और हम अगली क्लास में बात करें पूर्वांचल के बारे में। जो हमारा हिमालय का लास्ट जो पार्ट है पूर्वांचल, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।